हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक्स जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके डीएलएड और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए आज के प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट कर ले। प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि आगे अगला पेज पर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, यह कांग्रेस के 27वें अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माघोलकर थे, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्रंदन दास की अध्यक्षता में 1922 में हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एओ हुम द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन भी आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। ठीक है, यह कंपनी अधिवेशन धारा 617 के तहत भारत के संसद द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बैंक के मुख्यालय कोलकाता तथा इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी में भी स्थित है। ठीक है, यह बैंक भारत सरकार में स्वामित्व वाली द्वितीय निवेश संस्था थी, जो कि 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक की संचालित की गई थी। इसका उद्देश्य था परियोजना वित्त के लिए साधित ऋण, सहायक लघु अवधि गैर परियोजना समर्थित वित्त पोषण, कंपनी की कार्यशैली को पूंजी आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पाइका नृत्य किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। चलिए यह नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है, बिहार का नहीं, उड़ीसा का है। पाइथा का अर्थ होता है पैर सैनिक। पाइथा का अर्थ क्या होता है? पैर सैनिक। यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। सैन्य सेवा से बनी एक क्या है? छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधित लोक नृत्य है। कैसा नृत्य है? लोक संबंधित एक नृत्य है। यहाँ कलाकार भाले और ढाले के साथ में गठन है। ठीक है, पाइका लंबे भाले एक रूप और पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक है। ठीक है, इस नृत्य का उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड में संचालित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए H1N1 के द्वारा कौन सा रोग होता है। H1N1 के द्वारा आपको H1N1 के द्वारा आपको विषाणु का रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका मतलब सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पृष्ठ पर देखेंगे। ठीक है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 एक संक्रामक सांस की रोग है, जिसमें सामान्यतः रूप से केवल सूअरों में प्रभावित करती है। यह विषाणु द्वारा होता है। यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा एवं वायरस के H1N1 सिंड्रोम के कारण होता है।
इन्फ्लुएंजा भी वायरस जनित रोग है जो कि H5N1 के द्वारा होता है। ठीक है। 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को भी महामारी घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? मिशन इंद्रधनुष जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, वाड्रा नगर गुजरात। ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाड्रा नगर में शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम वायु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए और गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित समय से टीकाकरण होना चाहिए। ठीक है। इसकी कारण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करता है। तपेदिक, फाइलेरिसाइट, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, प्रोटूएस, टेटनस एवं खासरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका है जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को वैश्विक चेतना जागृत करना। ठीक है। जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग नियोजन, गरीबी, मृत स्वास्थ्य और मानव अधिकार, ये सब महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1987 ईस्वी इस तिथि के दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे ताकि आपके परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छऊ बिहार के अतिरिक्त राज्य के किस लोक नृत्य है? ठीक है। ये आपको पश्चिम बंगाल के है। ठीक है। चलिए छऊ नृत्य पूर्वी भारत के प्रचलित एक मुखैट नृत्य है। ठीक है। भारतीय राज्यों के उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित सन 2010 में छऊ को यूनेस्को ने अमृत संस्कृति विरासत में शामिल किया गया। इस नृत्य इस 3 प्रकार के होते हैं जो कि पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सेरिकेला छऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के सॉल्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 अधिकारित भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। ठीक है। 21वीं संविधान संशोधन 1969 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। चलिए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म सीवान जिले के जेराइदाई गांव में हुआ था। 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? भारतीय अभिनेत्री देविका रानी थी। चलिए इनके भी बारे में कुछ जान लेते हैं। देविका रानी भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री थी। 1930-1940 के दशक के सक्रिय अभिनेत्री रही है। इन्हें 1969 में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी इनको किया गया था। पहली राज्यसभा के लिए नामित अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल गवर्नर थे। पहले राज्यपाल सी.डी. देशमुख थे। इसका राइट आंसर सी.डी. देशमुख हो जाएगा। चलिए इनके भी बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसके राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ता है? तो आईआईटी मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया है। अगर वीडियो पसंद, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे इसी टॉपिक किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की